टाइप चल रही थी, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस फंक्शन को हमने सिंपल फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कल हमने एक टाइप की थी, आपको बताया था कि या तो ये टाइप आए 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और कोस थीटा, दोनों से ही हो जाएगा। हमने रीजन भी बताया था आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, यानी फार्मूला साइन का मल्टीपल एंगल है ये। और इसी प्रकार अगर हम कोस भी लेते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू, एक बात और यहाँ पे, यदि ये टाइप आती है ये वाली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ से लेंगे पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ताकि ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर, फिर ये ए कॉमन आ जाए यहाँ से। तो पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसको दोबारा लिख रहे हैं बेटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ए डिवाइड हो जाएगा x अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे वापस आ गए। tan इनवर्स x को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, x को पुट किया है a साइन थीटा, तो यहाँ लिखा a साइन थीटा। डिनोमिनेटर में बेटा ए स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर, और हम x को क्या पुट कर रहे हैं, ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको और सोल्व कर रहे हैं, tan इनवर्स नोमरेटर एज इट इज ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में बेटा ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म में, ए स्क्वायर सेकेंड टर्म में, तो इस ए स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। ध्यान रहे ये पावर है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो ये पावर साथ आएगी, यानी ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा, और वो जो आप ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर के ए बन जाएगा। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ये स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। बेटा ए से ए कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ से बचता है tan इनवर्स न्यूमरेटर में साइन थीटा, क्योंकि ए तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा, डिनोमिनेटर में बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कोस थीटा, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, और आपका tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा भाई, तो ये आ गया आपका tan थीटा। अब tan इनवर्स और टेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 बन जाएगा, आपके पास थीटा बचा है यहाँ से, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए, और ये आपके फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स को ए साइन थीटा, और सिंपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा।
तो यहाँ आपने x को a साइन थीटा लिखा, ए स्क्वेयर एज इट इज माइनस x आपने a साइन थीटा पुट किया था, तो x स्क्वेयर हो जाएगा a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर से a स्क्वेयर कॉमन लिया, पावर साथ आएगी, पावर यहाँ पे 1/2 है या स्क्वेयर रूट है, तो a स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट a हो जाएगा, a से a कैंसिल, यहाँ आपका 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, 1 बन गए, थीटा आ गया और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, टेन इनवर्स 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर, यानी एंगल में है 3a स्क्वेयर एक्स और माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर। इस फंक्शन को भी आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, टेन इनवर्स 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10, टेन इनवर्स 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस और ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर, ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर। ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर, इसके हमने सिंपल फॉर्म लिखनी है आपकी 3a स्क्वेयर एक्स। इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर, 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर। देखिए बेटा, कल हमने एक टाइप पढ़ी थी 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहां पे ये जो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर एक्स है, या तो बेटा डिनोमिनेटर में प्लस आना चाहिए या नोमिनेटर में प्लस आना चाहिए। तो हम आपका डिनोमिनेटर से ले रहे हैं प्लस, ये हो सकता है प्रिंटिंग में थोड़ा हो गया हो, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि फार्मूले में दोनों माइनस नहीं होती। ये दो फार्मूले होते हैं हमारे, एक तो ये वाला माइनस का, एक डिनोमिनेटर में प्लस आ जाए 1। यहाँ दोनों माइनस नहीं हो सकती, या तो नोमिनेटर में प्लस है या डिनोमिनेटर में प्लस है। ठीक है, तो हम आपको डिनोमिनेटर में प्लस लेके करवा रहे हैं। ठीक है, ये आप नोट करेंगे। हमारे टेंजेंट के ये 4 फार्मूले हैं हमारे टेंजेंट के, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये दोनों ही फार्मूले यहाँ से ड्राइव हुए हैं, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी और टेन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस है, यहाँ प्लस है आपका तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ आपका क्या आएगा, ये साइन चेंज होना चाहिए। तो आप इसको नोट करेंगे और इसका अब सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन हम ये करेंगे कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप ए क्यूब कॉमन लें। कॉमन लेने का मीनिंग डिवाइड करना या भाग करना। तो 3a स्क्वेयर
एक्स डिवाइड बाई ए क्यूब, क्योंकि हम ए क्यूब कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। यानी इस स्टेप में हमने न्यूमरेटर से ए क्यूब को कॉमन ले लिया, इसी प्रकार डिनोमिनेटर से भी हम ए क्यूब को कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेने का मीनिंग डिवाइड करना, ए क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, और ये आपका 3a² डिवाइड बाई ए क्यूब, क्योंकि आपने ए क्यूब को कॉमन लिया है यहाँ से। ठीक है, अब ये जो कॉमन लिया था ये तो टर्म कैंसिल हो गई, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, tan इनवर्स a² से a² कैंसिल, यहाँ पे 3 पावर है, एक पावर नीचे बचेगी, तो हमारे पास इस टर्म में बचा 3x अपॉन a, 3a² से यहाँ से a² कैंसिल, 3 पावर है, एक पावर नीचे बचेगी, तो x अपॉन a माइनस, इसको हम बेटा कुछ ऐसे लिख रहे हैं x अपॉन a और होल क्यूब, ये स्टेप आप नोट करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, इसको हमने लिख दिया x अपॉन a होल क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब अपॉन ए क्यूब 1 माइनस ए से ए कैंसिल, यानी 3 पावर थी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर बचेगी डिनोमिनेटर में। अब 2 पावर x पे और 2 ही पावर a पे, यानी x² अपॉन a², तो ये आपका बना 3x अपॉन a का होल स्क्वायर, 3x अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक फार्मूला और बता रहे हैं आपको, नोट करना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan, और एंगल में है बेटा 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। अब ये आपका सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि x अपॉन a को आप रिप्लेस करो tan थीटा से, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप लिखेंगे पुट x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, इसको दोबारा लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये जो आपने x अपॉन a tan थीटा पुट किया है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो tan इनवर्स ये आपका बन गया tan इनवर्स 3, और x अपॉन a को आपने क्या माना है tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये आपको फार्मूला क्या बताया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे यहाँ tan इनवर्स, ये फार्मूला आपका बन गया tan 3 थीटा। अब ये दोनों फंक्शन 1 हो जाएंगे, tan इनवर्स और टेंजेंट 1 बन गया, आपके पास यहाँ से बचता है 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x अपॉन a विच इज इक्वल टू 3, और थीटा की वैल्यू हमने लिखी tan इनवर्स x अपॉन a, और ये आपकी सिंपल फॉर्म कहें या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। न्यूमरेटर से a क्यूब कॉमन लिया,
कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, इस टर्म को भी डिवाइड कर दिया, इस टर्म को भी डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर से ए क्यूब कॉमन लिया, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, ये ए क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ आपकी 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, डिनोमिनेटर में 1 पावर बची, 3x अपॉन ए माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब को हमने कंबाइन लिख दिया, x अपॉन ए होल क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब अपॉन ए क्यूब 1 हो गया, माइनस 3 ए से ए कैंसिल, यहाँ पे 2 पावर बचती है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर यानी x अपॉन ए का होल स्क्वेयर। अब आपको फार्मूला बताया था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू tan 3 थीटा। और आपका यह है tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये 1 बन गया, 3 थीटा, थीटा की आपने वैल्यू लिख दी, tan इनवर्स x अपॉन ए। अभी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका tan इनवर्स इंटू में 2 कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2। इनकी आपने वैल्यू पुट करनी है। tan इनवर्स 2 कोस इंटू में 2 साइन इनवर्स 1/2। tan इनवर्स इंटू में 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस 1/2 बाई साइन π/6 बिकॉज साइन π/6 यानी साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इसको रिप्लेस करेंगे बेटा सबसे पहले, तो ये आया आपका tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स, और बेटा 1/2 की जगह क्या लिखोगे, साइन π/6। एक बार रेंज लिखेंगे बेटा, साइन इनवर्स x की रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। रेंज ऑफ साइन इनवर्स x -π/2 से π/2। अब ये π/6 रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो रेंज को बिलोंग कर रहा है तो ये फंक्शन 1 बन जाएंगे, क्योंकि जो 30 डिग्री है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर ये थीटा साइन इनवर्स की रेंज में है तो ये दोनों फंक्शन 1 बन जाएंगे। और हमारे नेक्स्ट स्टेप में आया tan इनवर्स 2 कोस 2 इंटू π/6, 2 इंटू π/6। सोल्व करेंगे बेटा, 2 3 जा 6, ये 3 आ जाएगा यहाँ। tan इनवर्स 2 कोस 2 3 जा 6 यानी π/3, π/3। अब कोस π/3 बेटा 1/2, कोस π/3 आपका होता है 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे इसको tan इनवर्स 2, और बेटा कोस π/3 कितना आ गया 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आता है यहाँ से tan इनवर्स 1।
अब 1 को रिप्लेस करेंगे, tan π/4 इज इक्वल टू 1। tan π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो tan 45 इज इक्वल टू 1। इसको रिप्लेस करेंगे आप, tan इनवर्स tan π/4। tan इनवर्स x की रेंज बेटा, रेंज ऑफ tan इनवर्स x, रेंज ऑफ tan इनवर्स x इज ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। π/4 बिलोंग कर रहा है तो ये 1 बन जाएगा और आपके पास सॉल्यूशन आया π/4। ये इसकी वैल्यू हो गई और ये हमारा आंसर आ गया, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। रिपीट कर रहे हैं, 1/2 को रिप्लेस किया, sin π/6, साइन इनवर्स और साइन 1 कब बने, व्हेन π/6 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये रेंज में बिलोंग कर रहा था, 1 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स 2 cos 2 π/6, 2 3 जा, तो ये आ गया 2 cos π/3। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स 2 cos π/3 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 और 1 को रिप्लेस किया π/4, π/4 tan इनवर्स x की रेंज में है, 1 बन जाएगा, π/4 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कोट ऑफ tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A, कोट ऑफ tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A। बेटा ये 3 फार्मूले हैं हमारे पास। नंबर 1 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेकेंड वन tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। थर्ड वन सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये सेकंड वन आप यूज कर रहे हैं, ये वाला एंगल नोट करें, दोनों का सेम है x और यहाँ भी एंगल सेम है a और a, तो आपका ये हो जाएगा कोट ऑफ π/2, कोट ऑफ π/2 बिकॉज यहाँ आप लिखेंगे बिकॉज tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a इज इक्वल टू π/2। अब कोट 90 0, कोट 90 0, आप इसको लिखेंगे कोट 90 को, कोट π/2 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिखते हैं कोस π/2 अपॉन साइन π/2। तो कोस 90 0, साइन 91, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया और इस फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं, इनमें से सेकंड वन को आपने यूज़ किया है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a इज इक्वल टू π/2, कोट π/2 0 और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं बेटा आप। tan of 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x
डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर। इसकी वैल्यू लिखनी है हमने tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर और क्लोज। एक बार स्टेटमेंट दोबारा देख रहे हैं बेटा। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। बेटा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। फार्मूला यूज्ड, टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। दूसरा बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर फाई, नोटेशन अलग देंगे बेटा। ये थीटा है, ये फाई मान लेना आप, tan स्क्वायर फाई डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा आपका कोस 2 फाई, कोस 2 फाई। ठीक है, ये दो फार्मूले आप यूज़ करेंगे। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कोस 2 फाई। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan थीटा इज इक्वल टू x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू tan फाई, tan फाई, और यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी आपके पास फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। ठीक है, तो tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स x को आपने tan थीटा मानना है, तो ये अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स y को आपने tan फाई मानना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। y को आपने tan फाई कहा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई डिवाइड बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर फाई। अब ये दोनों फार्मूले हमने आपको क्या बताए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, यहाँ साइन 2 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई कोस 2 फाई। तो tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स कोस 2 फाई, कोस 2 फाई। अब ये आया आपका tan 1/2, tan 1/2 बेटा ये 1 बन गया, 2 थीटा बचा आपके पास प्लस ये 1 बन गया बेटा, 2 फाई आया यहाँ से, 2 फाई, 2 आप कॉमन लेंगे, वो 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आया ये tan थीटा प्लस फाई, tan थीटा प्लस फाई। इसमें आप फार्मूला लगाएंगे बेटा tan a माइनस बी। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan a माइनस बी, सॉरी प्लस है तो प्लस लगाएंगे बेटा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो a की जगह थीटा और b की जगह फाई। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। अब देखिए आपने tan थीटा को x की जगह लिखा था, या x इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसको रिप्लेस करें, tan थीटा की जगह लिखेंगे x प्लस, आपने tan फाई को लिखा था y, तो यहाँ लिखेंगे y डिवाइड बाई 1 माइनस XY। और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई कोस 2 फाई। ठीक है, ये फार्मूला लिख दिया आपने, ये कैंसिल हो गए दोनों, 2 थीटा प्लस 2 फाई, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल, tan थीटा प्लस फाई, tan a प्लस बी का फार्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वैल्यू पुट कर दी, tan थीटा की जगह x, tan फाई की जगह y, और x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। ये हमारा 13th का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। If sine of sine inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1, then find the value of x. Sine of sine inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1, then find the value of x. Sine of sine inverse 1/5 plus cos inverse x. Sine of sine inverse
1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इफ यानी गिवन है बेटा, ये इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड x। फाइंड x। एक बार स्टेटमेंट को दोबारा देख रहे हैं बेटा। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वी नो दैट, ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, और सेकंड बेटा 1 की जगह लिखेंगे साइन π/2। साइन π/2 इज इक्वल टू 1। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 नहीं लिखना बेटा, 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन π/2। साइन π/2 यानी इस 1 की जगह हमने लिख दिया साइन π/2। अब साइन से ये साइन कैंसिल, आपके पास बचता है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, यानी π/2 की जगह पे ये लिखेंगे बेटा, तो साइन इनवर्स 1/5। एक स्टेप ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ये प्लस का कोस इनवर्स x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी π/2 माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ से बेटा इस स्टेप से ये जो हमने लिखा था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, यहाँ से साइन इनवर्स x की वैल्यू आई आपके पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x। π/2 माइनस कोस इनवर्स x, जो हमने आपको फार्मूला बताया था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ से साइन इनवर्स x की वैल्यू आई π/2 माइनस कोस इनवर्स x। सपोज आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, और ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, π/2 माइनस कोस इनवर्स x, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। सो लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। ठीक है, राइट हैंड साइड आर इक्वल, देन so is left hand side, then so is left hand side, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। अब 1 की लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और बेटा 2 की लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, ये साइन इनवर्स यहाँ जाके साइन बनाएगा, साइन और साइन इनवर्स 1 हो जाएंगे, या साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/5, x इज इक्वल टू 1/5। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ।
सबसे पहले इस 1 की जगह हमने लिखा साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 आ गया, π/2 माइनस कोस इनवर्स x, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। ये फार्मूला था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ से साइन इनवर्स x की वैल्यू आती है π/2 माइनस कोस इनवर्स x। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये वैल्यू गिवन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, सॉरी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर आपका 15 ले रहे हैं अभी। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू, एक बार देखते हैं बेटा दोबारा से, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू π/4 देन फाइंड x, then find x। एक फार्मूला यूज करेंगे बेटा यहाँ पे, फार्मूला यूज्ड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा x का काम करेगा पूरा, ये x का काम करेगा और ये पूरा y का काम करेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाएंगे हम। आप लिखेंगे यहाँ tan इनवर्स, इसको सोल्व कर रहे हैं बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y, ये हमारा x है, tan इनवर्स x प्लस y, y है हमारा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस x, तो x की जगह है हमारा ये और y की जगह है हमारा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। π/4 पहले से ही था। अब नूमरेटर का एलसीएम ले रहे हैं, नूमरेटर का एलसीएम tan इनवर्स और नूमरेटर का एलसीएम आ गया आपका x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2।
तो क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई ऐसे, और इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद में प्लस 2x और माइनस 2, तो ये मल्टीप्लाई आएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। बीच में प्लस का साइन, अब इनके क्रॉस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी आपका यही आएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो ये आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस के बाद में ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू पाई बाई 4, इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए ये एलसीएम था आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम कैंसिल हो गया। नोमरेटर से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, टेन इनवर्स नोमरेटर में आया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और माइनस का 4 और प्लस का 1 बन गया ये, तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3, और राइट हैंड साइड में है इज इक्वल टू पाई बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में टेन इनवर्स को यहाँ 10 बना दो आप राइट हैंड साइड में, तो ये बचा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू, बेटा ये 10 इनवर्स राइट हैंड साइड में 10 पाई बाई 4 बना देगा, 10 पाई बाई 4। अब आपको पता है कि 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो ये आया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस 4 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, और ये आया आपके पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं बेटा।
Question number 16. Find the value of each of the expansion in the exercise 16 to 18. Sin inverse sin 2 pi by 3. ये आपका 16 हो गया. sin inverse sin 2 pi by 3. sin inverse sin 2 pi by 3. तो सबसे पहले तो आप साइन इनवर्स एक्स की रेंज देखें. रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2. अब साइन इनवर्स की मैक्सिमम रेंज है π/2 और हमारा दे रखा है ये 2π/3. 2π/3 का मीनिंग 120, यानी रेंज से बाहर है बेटा. अगर ये रेंज से बाहर है तो ये 1 तो बढ़ेंगे नहीं. अब इसको आपने चेंज करना पड़ेगा. इसको चेंज करके एक ऐसा थीटा बनाना पड़ेगा कि जो इस रेंज में आए. तो अब आप नोट करेंगे 2π/3 यानी 120 डिग्री. इस 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 60, यानी 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा. बेटा आप 120 को लिखेंगे पाई माइनस 60 को लिखेंगे π/3. अब एक चीज़ और नोट करें कि पाई माइनस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट है. पाई माइनस थीटा है वो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है. साइन थीटा पॉजिटिव रहता है. तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि साइन पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू साइन π/3 बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो सबसे पहले तो आप 2π/3 को चेंज करेंगे पाई माइनस π/3 में. नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, केवल आप 2π/3 को लिख रहे हैं पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3. ये आपने लिखा है बेटा 2π/3 की जगह. 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3. अब नेक्स्ट स्टेप में आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा. साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. साइन पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू साइन π/3. तो ये आ जाएगा साइन π/3. अब π/3 साइन इनवर्स के रेंज को बिलोंग कर रहा है. तो आप यहाँ लिखेंगे कि नाउ π/3 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 का क्लोज. ठीक है. तो अगर ये थीटा साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है तो ये फंक्शन 1 बन जाएगा और आपके पास π/3 आ गया. और यही आपका सॉल्यूशन है और ये हमारा आंसर है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया. अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 17 ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है आपका tan इनवर्स tan 3π/4. tan इनवर्स tan 3π/4. tan इनवर्स tan 3π/4. tan इनवर्स tan 3π/4. देखिए बेटा सबसे पहले रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू
ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। अब 3π/4 का मीनिंग है 135। 3π/4 का मीनिंग है बेटा 135, जो कि इस रेंज से बाहर है। इस रेंज में तो π/2 भी शामिल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है ये, ठीक है। तो ये बाहर है, रेंज से बाहर है, तो ये 1 नहीं बन सकता। अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को हम या तो लिखते हैं π/2 प्लस, या फिर हम लिखते हैं पाई माइनस, या फिर हम लिखते हैं पाई माइनस। अब बेटा आप π/2 का यूज़ करेंगे तो π/2 तो चेंज करेगा, tan को कोट बना देगा और कोट को tan, यानी रेशियो को चेंज कर देता है। तो π/2 को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम किसी भी एंगल को पाई माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। यानी हम 135 को बेटा हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। यानी 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135। अब आपको पता है 180 का मतलब पाई माइनस और 45 का मतलब π/4। वैसे भी 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, तो ये आ गया आपका 3π/4। तो सबसे पहले तो आप इस 3π/4 को ऐसे चेंज करेंगे, यानी tan इनवर्स tan एज इट इज। 3π/4 को कैसे लिखेंगे आप? पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 यूँ लिखेंगे। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव और पाई पे नो चेंज, तो आप लिखेंगे नाउ tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो नेगेटिव आ गया, पाई पे नो चेंज, यानी tan पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू माइनस tan π/4। tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। थीटा है हमारा π/4। अब tan π/4 आपका 1 हो गया। या एक कॉन्सेप्ट आप और यूज़ कर सकते हैं कि tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा नेगेटिव रहता है बेटा आपका एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, tan थीटा नेगेटिव रहता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक tan थीटा नेगेटिव रहता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल को लिखते हैं माइनस थीटा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को हम लिखेंगे माइनस थीटा, ठीक है भाई, माइनस थीटा। किसी भी एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखते हैं हम माइनस थीटा। अब सेकंड में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेकंड का एक तो ऑप्शन है π/2 प्लस, तो π/2 तो चेंज कर देगा। सेकंड का दूसरा ऑप्शन है पाई माइनस थीटा, तो बेटा हमारे तो मैक्सिमम रेंज π/2 भी नहीं है और ये π/2 से बड़ा है तो नहीं लिखा। फोर्थ के एक तो 3π/2 प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि रेंज इतनी नहीं है, उसके बाद में 2 पाई माइनस भी नहीं लिखेंगे, फोर्थ में माइनस थीटा होता है तो ये लिखेंगे हम। यानी ये कॉन्सेप्ट है हमारा tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, क्योंकि माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो ये माइनस आ गया। तो इस माइनस tan थीटा को आप लिखेंगे tan इनवर्स tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब आपका ये जो माइनस का π/4 है, माइनस का π/4 ये इस रेंज को बिलोंग कर रहा है,
तो जैसे ये थीटा टेन इनवर्स के रेंज को बिलोंग करेगा तो ये फंक्शन 1 बन जाएगा और आपका ये वैल्यू आ गई माइनस का π/4 और यही आपका सॉल्यूशन है और यही आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, tan 3π/4, 3π/4 का मतलब 135 सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को लिखते हैं π/2 प्लस या π-, π/2 बदली कर देगा, तो π/2 हमने यूज़ नहीं किया तो इसको लिखा हमने π-, ठीक है। तो 3π/4 को लिखा π-π/4। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, पाई पे नो चेंज, tan π माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब tan थीटा नेगेटिव है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ में, सेकंड में 90 से बड़ा होता है, इसकी रेंज π/2 भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको फोर्थ में लेके आए, फोर्थ में माइनस लिखा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब ये थीटा tan इनवर्स की रेंज में जा रहा था तो ये 1 बन गया और हमारा -π/4 सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 अब क्वेश्चन नंबर 18 है आपका tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, यानी इनकी वैल्यू निकालनी हमने। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। बेटा इसको थीटा मानेंगे, इसको फाई मानेंगे। यहाँ पे tan a प्लस बी बनेगा, tan थीटा के tan फाई की वैल्यू निकालेंगे। देखो पुट साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा और कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू फाई। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। बेटा यहाँ से कोस निकालेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट। तो ये आया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, साइन थीटा 3/5, साइन स्क्वायर थीटा 9/25, 25 1 जा 25 माइनस 9 16, 16/25। सोल्व करके आ गए बेटा 4/5। ये आपका कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से tan थीटा निकाल रहे हैं बेटा, यहीं से ही tan थीटा। तो tan थीटा आपका होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। आपके साइन थीटा की वैल्यू आई है 3/5, आपके कोस थीटा की वैल्यू आई है 4/5। सोल्व करके आपका tan थीटा आ गया 3/4। ये आपके tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। अब यहाँ से कोट फाई की वैल्यू आएगी 3/2, कोट फाई। ये कोट इनवर्स राइट साइड में आके कोट बन जाएगा, कोट फाई इज इक्वल टू 3/2। बेटा टेंजेंट में कोट में रिवर्स का रिलेशन होता है, तो कोट फाई अगर 3/2 है तो tan फाई आ जाएगा आपका 2/3, यानी
टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स का रिलेशन होता है। अगर कोट फाई 3/2 है तो टेन फाई आ गया 2/3। अब वापस अपने क्वेश्चन पे जा रहे हैं। यहाँ टेन ऑफ, ध्यान दे बेटा, हमने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मानना था, साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा मानना था, तो यहाँ हम थीटा लिख रहे हैं टेन ऑफ थीटा प्लस, हमने कोट इनवर्स 3/2 को फाई मानना था, तो इसकी जगह फाई लिख रहे हैं। और अब इसमें टेन ए प्लस बी लगा रहे हैं बेटा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो बेटा ये फार्मूला जब यहाँ लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी टेन थीटा प्लस टेन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा और टेन फाई। अब आपने टेन थीटा और टेन फाई की वैल्यू निकाल रखी है। टेन थीटा आपका 3/4 है और टेन फाई आपका 2/3 है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टेन थीटा की जगह आप लिख रहे हो 3/4 प्लस टेन फाई की जगह लिख रहे हो 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा की जगह 3/4 और टेन फाई की जगह 2/3। बेटा न्यूमरेटर का एलसीएम 12 आ गया, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया 12, इनकी क्रॉस कर दिया करो, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, अदरवाइज 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 यही आएगा, और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। इसी प्रकार डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 12 आ गया, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा, 12 1 जा 12 और माइनस 3 2 जा 6। अब आपका एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, 9 प्लस 8 17 और डिवाइड बाई 12 माइनस 6 6 आ गया। तो इस फंक्शन की वैल्यू आई आपकी 17/6 और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया और ये आंसर भी यही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। ठीक है।